नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, मतलब एएनएन। ये वही कमाल की चीज है जो इंसानी दिमाग से इंस्पिरेशन लेती है। और सच कहें तो इसी की वजह से एआई आज इतना इतना स्मार्ट हो पाया है। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे? इसका जवाब छिपा है एएनएन में। देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है और आज हम लोग यही समझेंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो इस सफर में हम 4 मेन चीजें देखेंगे। सबसे पहले एआई के दिमाग के अंदर झांकेंगे, फिर उसकी लेयर्स को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि वो अपनी गलतियों से सीखता कैसे है, और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एआई के सीक्रेट ब्रेन के राज खोलने से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये एएनएन आखिर है क्या। इसकी इंस्पिरेशन, जैसा मैंने कहा, सीधे हमारे दिमाग से आती है। सोचिए, जैसे हमारा दिमाग करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स के एक नेटवर्क से बना है ना, बिल्कुल वैसे ही एक एएन भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। इन्हें नोड्स भी कहते हैं और दोनों का काम एक ही है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। एकदम सीधे सीधे कहें तो एएनएन एक ऐसा सिस्टम है जो सीखता है। इसे डेटा दिया जाता है, ये उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न को पकड़ता है और फिर उसी सीख के बेस पर आगे के लिए फैसले लेता है, या कह सकते हैं प्रिडिक्शंस करता है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि एक एएनएन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, ये अलग अलग लेयर्स मतलब परतों से बना होता है और हर परत का एक बहुत स्पेसिफिक काम होता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी तस्वीर में एक बिल्ली को पहचानना है, तो इनपुट लेयर क्या करेगी? वो तस्वीर के पिक्सेल्स लेगी। फिर जो हिडन लेयर्स हैं वो उसके किनारे, उसकी शेप, उसका टेक्सचर, ये सब पहचानेंगी। और आखिर में आउटपुट लेयर आकर बोलेगी, हाँ ये एक बिल्ली है। और पता है, डेटा का ये जो वन वे फ्लो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करता है। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि आखिर में एक काम का नतीजा निकल सके। ओके, तो अब आते हैं सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर एक एएनएन काम कैसे करता है, और उससे भी ज़रूरी सवाल, वो सीखता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड पास। इसको एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। जो डेटा है वो हो गई सामग्री, वेट्स हो गए कि कौन सी सामग्री कितनी डालनी है, और बायस बायस है एक चुटकी नमक जैसा, एक छोटा सा एडजस्टमेंट जो आखिर में स्वाद को एकदम परफेक्ट बना देता है। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, ये समझिए एक गेटकीपर है। यही तय करता है कि एक न्यूरॉन से जो जानकारी आ रही है वो इतनी ज़रूरी है भी या नहीं कि उसे आगे भेजा जाए। कुछ फंक्शन तो सीधा हाँ या नहीं में जवाब देते हैं, जबकि कुछ ज़्यादा डिटेल जवाब भी दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ प्रिडिक्शन करना ही काफ़ी नहीं है, है ना? असली जादू तो तब शुरू होता है जब नेटवर्क को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उनसे सीखता है। इस प्रोसेस का नाम है बैक प्रोपगेशन। होता क्या है कि नेटवर्क अपने प्रिडिक्शन को सही जवाब से मिलाता है, फिर वो देखता है कि कितनी गलती हुई, और फिर वो पीछे जाकर अपने वेट्स को थोड़ा सा बदल देता है ताकि अगली बार वो एक बेहतर प्रिडिक्शन कर सके। और सच पूछिए तो यही तो मशीन लर्निंग का कोर है। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। नेटवर्क हजारों लाखों बार कोशिश करता है, हर बार अपनी गलती से कुछ नया सीखता है और धीरे धीरे वो एक एक्सपर्ट बन जाता है। चलिए, अब बहुत हो गई टेक्निकल बातें। अब इन सब चीज़ों को असल दुनिया के एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पे असर कैसे डाल रही है। कभी सोचा है फोन अपना चेहरा कैसे पहचान लेता है, या फिर स्ट्रीमिंग सर्विस को हमेशा कैसे पता होता है कि अगला शो कौन सा देखना पसंद करेंगे? ये सब एएनएन का ही तो कमाल है, जो हमारे एक्सपीरियंस को इतना पर्सनल और बेहतर बना रहा है। और इसका असर सच में सब कुछ बदल देने वाला है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिने चुने फील्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। ये तो हर उस जगह है जहां डेटा से सीखकर बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। और आखिर में यही तो एएनएन का असली मकसद है, मशीनों को वो ताकत देना जिससे वो डेटा को समझ सकें, उससे सीख सकें और ऐसे फैसले ले सकें जो कभी सिर्फ इंसान ही ले सकते थे।
तो एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। अब जब मशीनें अपनी गलतियों से सीख सकती हैं, तो उन्हें अगली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ की कोई सीमा नहीं है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये कौन सी बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल निकालेगी।